हे दिस इज़ नैलता गौतम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ नेक पेन। आप नेक पेन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं कुछ सिंपल से स्ट्रेचिंग्स करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेक पेन होता क्यों है। नेक पेन ज़रूरी नहीं कि किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी या अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से ही हो रहा हो। इसके सम लोकल कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से नेक पेन जो है वो हो सकता है। तो मैं आपको सम लोकल कॉजेज़ बताऊंगी। सबसे पहला जो कॉज है वो है पुअर पॉस्चर। पुअर पॉस्चर सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। कई बार क्या होता है कि जो हम लोगों की लाइफस्टाइल है वो ज़्यादातर टाइम हमारा टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में या लैपटॉप चलाने में, सारे काम करने में जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेनिंग होने लगती है मसल्स की। हम कई बार बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक ही पोस्चर होल्ड करके बैठे रहते हैं, तो नेक मसल में जो स्ट्रेन होने लगता है जिसकी वजह से नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। एंड सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है स्लीपिंग इन डिसकम्फर्ट पोजीशन। कई बार क्या होता है कि हम रात में गलत पोस्चर में सो जाते हैं जिसकी वजह से सुबह मॉर्निंग में हमें नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल्स की कंप्लेन होती है। तो मसल स्पाज्म की वजह से मसल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड थर्ड इज़ हैवी वेट बियरिंग। हम कई बार कई ज़्यादा भारी सामान उठा लेते हैं जिसकी वजह से जो है वो मसल स्ट्रेनिंग हो जाती है और नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। एंड फोर्थ इज़ कायरोप्रैक्टिस मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से भी नेक पेन हो जाता है। एंड लास्ट इज़ विस्प्लेस इंजरी। तो विस्प्लेस इंजरी क्या होता है? विस्प्लेस इंजरी, मान लो हम कभी किसी कार में ट्रेवल कर रहे हों और पीछे से किसी ने हिट कर दिया, तो हमारे जो नेक का मूवमेंट होगा वो फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। तो मीन्स फ्लेक्शन एंड देन एक्सटेंशन, ये जो रिपीटिव मूवमेंट हो गए और जो अचानक से मूवमेंट होगी जिनकी वजह से क्या है, मसल में स्ट्रेन आ जाता है और नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे सम लोकल कॉजेज़ जिनकी वजह से नेक पेन मोस्टली होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी सिंपल सी स्ट्रेचिंग ट्रीटमेंट पार्ट जो है। आप कैसे सिंपल सी स्ट्रेचिंग करके दिन में 1 या 2 बार करके आप जो है नेक पेन जो है वो कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नेक में जो मूवमेंट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन। ये 4 मूवमेंट होते हैं नेक में। तो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ ट्रेपेजियस, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड पोस्टीरियर नेक मसल की स्ट्रेचिंग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियस मसल की स्ट्रेचिंग से। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सिटिंग या स्टैंडिंग दोनों में कर सकते हैं। तो मैं सिटिंग में कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका हाथ जो है वो आप जिस पर भी बैठे हैं आप उसे पकड़ सकते हैं ताकि स्ट्रेचिंग अच्छे से हो। तो आया आप जो हाथ है वो थाई के नीचे दबा सकते। तो मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि नेक को है जो वो ऐसे बैंड करना है, ठीक है, अपोजिट साइड बैंड करना है। और देखिए स्ट्रेचिंग हो रही है। और अगर आपको स्ट्रेचिंग नहीं फील हो रही है तो आप जेंटल प्रेशर दे सकते हैं दूसरे हाथ से, देखिए लाइक दिस। आप ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मुझे स्ट्रेचिंग हो रही है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जो मूवमेंट होगा वो ईयर टू शोल्डर होगा, शोल्डर टू ईयर नहीं होगा। देखिए जैसे मैं शोल्डर को जो है ईयर के पास लेके जा रही हूँ। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत स्ट्रेचिंग होगी। तो आपको क्या करना है, ईयर टू शोल्डर लेके जाना है लाइक दिस। देखिए आपको इस पोजीशन को 15 टू 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और 10 रिपीटिशन करने के हैं। तो आप दिन में 1 या 2 या 3 बार, जितने बार भी आपको पॉसिबल हो, तो आपको इस साइड में 10 रिपीटिशन करने हैं। सेम ऐसे ही इस साइड करेंगे, इस साइड को हाथ को दबा लेंगे और हमें जेंटल प्रेशर देके और ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है। जेंटल प्रेशर देना है और स्ट्रेचिंग हमें हो रही है, ऐसे करके करना है। और आपको 15 to 30 सेकेंड्स लाइक, ठीक है, मैं काउंट डाउन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो ये तो थी ट्रेपेजियस मसल की स्ट्रेचिंग। अब बताते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। देखिए जब हम लोग ऐसे करते हैं तो ये जो आपको मसल दिख रही है वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, प्रोमिनेंट हो जाती है जब आप ये मूवमेंट करते हैं। सेम ऐसे ही इस साइड।
तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड थोड़ा भारी लग रहा हो तो यू कैन कॉल SCM, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको सिटिंग पोजीशन बैठना है, आपको टर्न टू अपोजिट साइड, जो चिन का है वो अपवर्ड करना है। देखिए ऐसे चिन को है जो ऊपर की साइड लेके जाना है, आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। ठीक है, तो इसे भी आपको क्या करना है कि 15 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है, और रिपीटिशन जो होंगे वो कितने होंगे, 10 रिपीटिशन होंगे। ऐसे ही सेम इस साइड भी करना है, आपको मूवमेंट करना है और ऐसे चिन अप करनी है। देखिए स्ट्रेचिंग यहाँ फील हो रही है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ये मसल दिख रही है। तो ये थी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की। थर्ड जो स्ट्रेचिंग है वो है पोस्टीरियर मसल स्ट्रेचिंग। तो आपको क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में फॉरवर्ड वो जो मूवमेंट होगा वो चिन टू चेस्ट होगा। ओके, तो चिन टू चेस्ट करना है ऐसे करके, और जेंटल प्रेशर देना है विद द हैंड्स। इसमें स्ट्रेचिंग होगी पोस्टीरियर मसल की। इसे भी जो है वो 15 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है, देन रिलीज। रिपीटिशन जो होंगे वो 10 रिपीटिशन होंगे। लास्ट में आप रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इससे जो है आपकी मसल जो होंगी वो रिलीज होंगी, तो नेक पेन जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑल राइट गाइज, आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपका पेन जो है वो इन स्ट्रेचिंग से कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी वीडियोज जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।